इंग्लैंड ने ये मैच इंडिया को प्लेट में रख के दिया और तो वैसे ही खुश थे वो। ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड स्पिन खेलना भूल गया है। सो इंडियन स्पिनर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। यहाँ भाई मेरे जो इंग्लिस्तान से आए हुए थे उनका नाच गाना लग गया पिच पे। शर्म आनी चाहिए। भेजो हर उसका अब ये नहीं कह देना, अब ये नहीं कह देना अक्षर पटेल कोई जो है वो सरसों का या सांडे का तेल जेब में रख के बॉल पे लगा रहा था। कांग्रेचुलेशन, प्राउड ऑफ यू फ्रॉम अफगानिस्तान, लव यू यार, बहुत सारा प्यार भाई, दिल को बड़ी तसल्ली मिली। इन अंग्रेज चमचों को आज हरा कर इतने बड़े मार्जिन से, वो भी सेमीफाइनल में, गजब का कहर वाला डंडा मारा है इनको। भाई वेस्ट इंडीज जैसी पिच, अब इतने बड़े बड़े थिंक टैंक वहां बैठे, कोचेस, कप्तान, सब, इनको समझ नहीं आई कि हम क्या फैसला कर रहे हैं। मतलब नॉकआउट मैच और आपने टॉस जीत के बैटिंग की भी नहीं पहले। टाटा बाय बाय माइकल वॉन, लेट टू रेस्ट इंडिया, बैम्बूजेड डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड एट गया। इंग्लैंड की धागे खोल दिए, हिंदुस्तान ने दबाव बर्बाद कर दिया। एशिया का आलम हिंदुस्तान के हाथ में। ये माइकल वॉन और नासिर हुसैन के तज्जियों पे 1 साल के लिए पाबंदी लगा दो। अबे इनके पास पाकिस्तान पे, इंडिया पे, कोहली की ड्राइवों पे, बाबर की ड्राइवों पे तज्जिया, ये है तेरी टीम, इस पे कर तू तज्जिया। कि मनी प्ले अ बिग पार्ट इन दिस, लेकिन इतने फेवर्स ना हो ना। जो जुमला बोला गया है ना कि इंडिया के लिए सेटअप किया गया है, वो गलत है। उन्होंने कहा इंडिया इतने तो फेवर्स ना ग्राउंड में हो। खेल के जीत रहे हैं ना यार, जो सच है वो तो माने ना। ग्राउंड में क्यों? क्या कोई इंपायर भी मानी कर रहे हैं जो सेटअप, वो जुमला गलत है। सेटअप या हमने हार जीत और रिजल्ट की तो बात ही नहीं की ना। सेटअप का क्या मतलब है कि सेटअप का मतलब है कि उनके लिए आसानियां हैं कंपेयर टू दूसरी टीम। तो भाईजान सुबह ज्यादा मुश्किल होता है खेलने के लिए। झटियाल मैदानों में हमें खिला रहे हो जब फैसिलिटीज नहीं है, और हुआ लोगों में दम। लोग यूएसए से हार गए, अबे देखो, लेकिन आवाजें नहीं निकली उनकी। नहीं, इनमें से कोई घूमने नहीं गया था, इनमें से कोई दोस्ती यारी नहीं निभा रहा था। $25 लेके मिल नहीं रहा था। नहीं दी। रोहित का लौंडा $50 में अपना ईमान, अपना जमीन नहीं बेच रहा था वहां पे खड़ा हुआ। तू भी बाहर निकल। अबे निकला, तुम्हारी पीछे भी किसी को नहीं छुपने दूंगा। आज ये सारे अपने तौलिए बांध के साइड ना नेपाल के ना युगांडा के। दोस्तों, अंग्रेजों से पुराना हिसाब किताब करते हुए 2 गुना लगान वसूल लिया है भारतीयों ने, ये कहना है पाकिस्तानियों का। और स्पेशली तनवीर अहमद इस समय काफी दुखी नजर आ रहा है भारत की जीत को लेके। आइए 20 सेकंड में जान लेते हैं कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने कहा है कि इंग्लैंड ने जो है ये मैच बिना खेले ही भारत को गिफ्ट में दे दिया है, ये कहना है तनवीर अहमद का। और ये बात मतलब इन सब को ये लॉजिक मैच हो जाने के बाद ही क्यों समझ में आता है। अफगानिस्तान का जो हाल हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो हाल जो है वही हाल करने के लिए इंग्लैंड ने पहले भारत से बैटिंग करवाई थी। लेकिन अब तनवीर अहमद का कहना ये है कि ये पिच तो कुछ ऐसी थी कुछ वैसी थी, और मैं तो देखते ही समझ गया था कि ये तो इंग्लैंड ने भारत को बिना ही खेले प्लेट में रख के मैच दे दिया है। अब मजे की बात ये भाई, जाहिर सी बात है, नॉकआउट मैच में अब सबसे पहले बैटिंग करते हैं और दूसरी टीम पे प्रेशर डालते हैं। अगर आपने 150 रन भी किया भाई, अगर शुरू में 2-3 इंडिया के आउट होते तो उनके ऊपर प्रेशर आता, लेकिन आपने प्लेट में रख के, इंग्लैंड ने ये मैच इंडिया को प्लेट में रख के दिया और तो वैसे ही खुश थे वो कि हम चले, हमें बैटिंग मिल गई। भाई इंडिया जैसी बॉलिंग, इंडिया ने जब बैटिंग स्टार्ट की थी ना, जब पहले ओवर में ही बॉल लो रहना शुरू हो गया था, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, स्लो आ रहा है, कसम से मैं उसी टाइम ही समझ गया था। मैंने बोला अब इंडिया ये मैच जीत जाएगा। उसकी वजह ये थी कि एक तो रोहित शर्मा ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, वो उसने 50 रन की बहुत अच्छी नहीं खेली। फिर ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ बॉल ना बल्ले पे आता है ना शॉट्स लगते हैं ना कुछ, उन पिचेस के ऊपर ये सूर्य कुमार यादव टाइप का प्लेयर बड़े अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो 360 जिस तरह उसको बोला जाता है और वो खेलता है, तो वो इसी तरह ही रन्स कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस पिच के ऊपर जो सीधा खेलने वाला है वो इतनी आसानी से नहीं खेल सकता था, क्योंकि बॉल ब्रेक हो रहा है, नीचे रह रहा है, बल्ले पे इतनी आसानी से आउट मतलब रन्स हो ही नहीं सकते। तो सूर्य कुमार यादव ने जो 47 आई थिंक रन्स की जो इनिंग खेली, वो बड़े काम की उसने इनिंग खेली। रोहित शर्मा तो खेले उसने बड़े काम की खेली, नीचे से भी कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी जडेजा पांड्या ने जो की। तो 171 रन इस पिच पे बन ही नहीं सकते थे, किसी हाल में इंग्लैंड से नहीं बन सकते थे, क्योंकि भाई एक तो आपका फैसला गलत, उसके बाद आपके पास खबे प्लेयर है नहीं जो जडेजा को या अक्षर पटेल को टैकल करते। कैसे करते मुझे बताओ ना। मतलब जॉस बटलर ने भी बहुत जल्दी की है। मैं ये नहीं कहता कि जॉस बटलर खड़ा रहता और वो जितवा के चले जाता, ऐसा नहीं है, लेकिन जॉस बटलर को पहला बॉल उसने रिवर्स स्विप मार दिया अक्षर पटेल, थोड़ा सा सीधा वो खेलता। ठीक है, जो ग्राउंड में खेल रहा होता है उसको प्रेशर होता है, उसको ज़्यादा पता होता है किस तरह खेलना है, लेकिन जॉस बटलर का देर तक खेलना बहुत ज़रूरी था। कितने क्लेवर तरीके से बुमराह ने सॉल्ट को आउट किए। देखिए बुमराह, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इंडियन टीम के लिए 50% वो विन जितवाता है मैच, वो सर्किल। जनाब राशिद मियां, इंडिया इज देयर इन द फाइनल्स। क्या ख्याल है, बटलर साहब से गलती हो गई? किस बात की? पहले खिला दिया, अपना खुद खेलना चाहिए था और खिला गए इंडिया को। अपनी स्ट्रेंथ पे खेले थे और शायद पिच डिफरेंटली बिहेव किया सेकंड में, लेकिन सबसे पहले इंडिया को मुबारक हो जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है, थ्रू आउट द ईयर खेली है, और बड़ी मुश्किल से टीम बनाई है यार, इस पे काफ़ी बातें भी हुई,
लेकिन बिलाखिर फाइनल खेलने के लिए टीम तैयार हो गई है और खेल रहे हैं। मुश्किल जगह थी, वेस्ट इंडीज मुश्किल जगह है। आपकी अच्छी टीम हो या जैसी भी हो, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। शायद इंडिया ने जो टीम खिलाई है, शायद 12 ही प्लेयर टोटल खिलाए हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए उन्होंने, उसी को लेके चले हैं बस। ये इनकी सक्सेस थी। और जिन पे ट्रस्ट किया था, अक्षर पटेल को लिया था उन्होंने रिंकू सिंह की जगह, आज वो पहले भी आज भी उनका मेजर रोल था उनका। जसप्रीत का तो होता है, कुलदीप यादव जिस तरह से बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हर डिपार्टमेंट में इंडिया की, जिसकी वजह से वो आज फाइनल में आउट क्लास कर दिया, इंग्लैंड को करीब भी नहीं आने दिया और वर्ल्ड चैंपियन बाहर। और रोहित शर्मा यार, मतलब अगेन 39 बॉल 57 सिचुएशन, कॉन्टेक्ट, पिच और कंडीशंस। रोहित शर्मा के लिए मुश्किल इसलिए था कि देखिए टॉस भी उनको करना था, टॉस भी हारना था उनको, उसके बाद बैटिंग भी करनी थी और विराट आउट हो जाए, बारिश हो जाए, ठीक है ना, बारिश हो जाए और आप 2 आउट या 1 आउट था, क्योंकि स्काई बैटिंग कर रहे थे जब बारिश हुई थी। वो पीरियड बहुत खराब होता है डॉग, वो आपको नहीं पता। जिस तरह से कि आप बाहर चले गए, बारिश हो गई, पानी जमा हो रहा है एक जगह पे, फिर आप वेट कर रहे हैं एम्पायर का, सुपर सकर आ रहा है, सुपर सॉपर आ रहा है, सफाई हो रही है, डस्ट डाली जा रही है, देखिए, तो उसके बाद दोबारा आके बैटिंग करना। वो बहुत अच्छी बैटिंग की, अच्छे लेके जा रहे थे। और फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव बहुत अच्छी बैटिंग की। आगे चलते हैं। और हार्दिक पांड्या आई थिंक प्रमोट हुए, प्रमोट क्या हुए, अपनी जगह पे आए, लेकिन अगेन कंट्रीब्यूट किया राशिद, कैमियो तो उनका भी था इस कंडीशन में। 2 छक्के जो फ्लैट मारे हैं उन्होंने, एक लॉन्ग ऑन पे, एक लॉन्ग ऑफ पे, वो आउट भी हो गए उसी तरह। देखिए ये कैरेक्टर है, ये जॉब रोल डिफाइन किए हुए कि ऋषभ पंत कैसे खेलेंगे और दूसरे प्लेयर कैसे खेलेंगे, हर कोई अपना रोल अदा करके जा रहा है। 170 रन शायद ज्यादा कर दिए इन्होंने, ज्यादा किए थे, ये पिच थी नहीं 170 की। और जिस तरह से आपने देखा इंग्लैंड जिस तरह से आउट हुई है, 2 रिवर्स स्वीप पे आउट हो गए, 2 डंडे उड़ गए, तो अपने ख्याल थे शायद 20 रन, लोग बोलते हैं हमने कम बनाए, इंडिया ने 20 रन ज्यादा बना लिया था इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को देख के। अगर कि जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो और आपने एक खराब डिसीजन ले लिया, उसके बाद आप एक के बाद एक खराब डिसीजन लेते चले जाते हो, तो ऐसे में बात सबको समझ में आ ही जाती है कि भंड मार दिया है आपने। इंग्लैंड के कोच ने भी अब एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और हमें जो है हमारी बॉलिंग लाइनअप में सुधार करना था। हालांकि आज भी, अब भी मैच हार चुके हैं, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, उसके बाद भी इंग्लैंड के कप्तान ने ये नहीं कहा है कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। यानी कि वो अपने जो उनका इरादा था, जो उनका स्ट्रेटजी थी, उसे लेकर वो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो उसे अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बस यही कमी रह गई थी और मुझे लगता है कि पिच की कमी की वजह से ये उनकी स्ट्रेटजी रह गई। बटलर ने कहा था कि हमारा इरादा ये था, हमारी स्ट्रेटजी थी, हमारा प्लान ये था कि भारत को हम 140 से 150 के बीच में आउट कर देंगे, फिनिश कर देंगे और उसके बाद ये रन हम आसानी से चेज भी कर लेंगे। ये उनका प्लान था, लेकिन भारत के शेरों ने जो है वो इंग्लैंड के प्लान पे पानी फेर दिया। रोहित शर्मा ने फ्रंट से लीड किया है और 39 में 57 मार दिए, जिसमें कि 6 चौके और 2 छक्के हैं 146 की स्ट्राइक रेट के साथ। रही सही कसर फिर 360 डिग्री ने पूरी कर दी। सूर्य कुमार यादव ने 36 में 47 मारे हैं, जिसमें से 4 चौके और 2 छक्के हैं, 130 की स्ट्राइक रेट पे ये खेलता है। उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं 13 में 23, 2 छक्के 1 चौका 176 के स्ट्राइक रेट के साथ। और रविंद्र जडेजा नॉट आउट है, 9 पे 17 मारते हैं, जिसमें से 2 चौके हैं 188 की स्ट्राइक रेट के साथ। ऐसे में जो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ने जो बिगाड़ा है इंग्लैंड का गेम, उसी की कीमत चुका रहा है इस समय इंग्लैंड। हालांकि इंग्लैंड के जो कप्तान है उन्होंने गेंदबाजी को लेकर कहा है कि वो अपने गेंदबाजों को शफल कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। जोस बटलर का कहना है कि ये मोइन अली को बॉलिंग दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दी। यही वजह है मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम ने एक के बाद एक खराब डिसीजन लिए हैं। हालांकि पिच को लेकर जो है वो कहा नहीं जा सकता, कौन सी पिच कैसी होती है ये बाद में पता चलता है। अफगानिस्तान के साथ जो स्कैम हुआ है, मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये मैच दोबारा होना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ आईसीसी ने धोखा कर दिया है, ऐसी पिच बना के दे दी कि इस पे अफगानिस्तान जैसी टीम जो ऑस्ट्रेलिया को पीट के आई है वो 50 रन पे आउट हो रही है। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि इंग्लैंड ने ये मैच जो है वो भारत को प्लेट में रख के दिया है, लेकिन आईसीसी इस सब में कसूरवार जरूर है, क्योंकि एक फेयर मैच होना चाहिए। ऐसी पिच पे नहीं होना चाहिए जो कि पूरी के पूरे गेम को बदल सकती है। ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए जहां खिलाड़ियों की स्किल काम न आए, खिलाड़ियों की स्किल धरी की धरी रह जाए और वो पिच ही अपनी
अपनी तरफ से डिसीजन ले ले कि पहले वाले को मैं हराऊंगी और इस बार पहले वाले को मैं जिता दूंगी। तो ये जो है सरासर गलत है। मुझे लगता है कि आईसीसी इसके लिए कसूरवार है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड की टीम जो कि फॉर्मर चैंपियन है वो भांग पी के क्रिकेट खेलने आए थे। ऐसा नहीं होता है भाई। तो तनवीर अहमद को सोचना चाहिए कि हाँ, वो कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने खराब डिसीजन लिया। रिजल्ट देख के अगर उन्हें रिजल्ट पहले से पता लग जाता तो वो टॉस तो जीत चुके थे, वो ये डिसीजन लेते ही नहीं। कुल मिला के हर व्यक्ति अपने, मुझे लगता है कि लिहाज से डिसीजन सही ही लेता है। हाँ, रिजल्ट बाद में वेरी कर जाते हैं, वो उसकी अपनी समझ होती है। लेकिन गेम में जो है, और स्पेशली एक ऐसा टीम गेम जिसमें कि पिच और इतने इन्वायरमेंटल फैक्टर भी मायने रखते हैं, इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज है, तो ऐसे में ऐसे गेम को सिर्फ एक खिलाड़ी के एक डिसीजन पर तोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत सारी गलतियां जब एक साथ होती है तब ऐसे होता है कि फॉर्मर चैंपियन टीम 68 रनों से हार जाती है। कुल मिला के अंग्रेजों ने अच्छा खेला है और हमने जो पुराना लगान कुछ वही बचा हुआ था वो और ले रही हैं, लेकिन भारत की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं। इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।